नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि अक्सर यूज़ किया जाता है पुरुषों की प्रॉब्लम के लिए। किसी भी पुरुष के अंदर अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो, तो हम लोग पहले ही इस मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट के अंदर मैच नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिन तो हम लोग पेशेंट को दे ही देते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जाना ही जाता है सेक्सुअल कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर। अक्सर हम लोग मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपको इस मेडिसिन का कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में आपको एक थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर पाएंगे और इस मेडिसिन से आपको फ़ायदा भी होगा। मैं आज इस मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा, एग्नेस कैस्टस के बारे में आपको बताऊंगा और एलन स्किनोट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि डॉक्टर H.C. एलेंस क्या लिखते हैं एग्नेस कैस्टस के बारे में अपनी किताब में। मैं उन्हीं का किताब का रेफरेंस लेके मैं आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि एग्नेस कैस्टस जो मेडिसिन है वो किस तरह की मेडिसिन है, वो किस तरह की सिचुएशंस के अंदर में काम में आती है। तो जो पहला लाइन लिखते हैं एग्नेस कैस्टस के बारे में, वो लिखा गया है फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिम्फेटिक मतलब डल, ऐसा कंडीशन यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना जिंदगी जी तो रहा है लेकिन अधमरा, यानी उसको जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता, किसी प्रकार वो जिंदगी जी रहा है, लीन थिन इमासिएटेड, जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर ये मेडिसिन अच्छा काम करता है। फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने यही लिखा है फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यही लाइन लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन। इसके बाद दिखते हैं एब्सेंट माइंडेड रिलैक्स्ड पावर ऑफ इनसाइड, यानी एब्सेंट माइंडेड यानी वो व्यक्ति जिसका दिमाग में कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, सब कुछ उसका दिमाग का ऊपर से चला जाता है। उसके बाद लिखा है कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रीहेंड, मतलब एक सेंटेंस को उसको समझाने के लिए, एक बात को उसको समझाने के लिए उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, उसको रिकलेक्ट करना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसको समझ में आता है। डॉक्टर साहब ये बोलकर समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसका मानसिक स्थिति किस प्रकार का हो गया है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है इस लाइन से, वो यही चीज को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद लिखता है ओल्ड सिनर विथ इम्पोर्टेंसी एंड ग्लिट, अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डेबिलिटी। इसका अर्थ क्या हो सकता है? ओल्ड सिनर मतलब पास्ट में की हुई पाप, सिन का मतलब पाप होता है। बेसिकली यहाँ पे पाप का अर्थ ये होता है कि जो भी शादी से पहले सेक्सुअल जो भी एक्टिविटीज किए हैं, बहुत ज्यादा हस्तमैथुन किए हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग लेडीज के साथ रिलेशन बनाए हैं शादी से पहले, इसको पाप के कैटेगरी में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो ओल्ड सिनर, पुराने जितने भी पाप किए हैं उसके कारण से अभी उनका अंदर इम्पोर्टेंसी आ चुका है, यानी नापुंसकता आ चुका है, और बहुत महिलाओं के साथ सेक्स करने के कारण से ग्लिट का अर्थ क्या होता है? ग्लिट होता है एक यूलोइस डिस्चार्ज जो कि पेशाब का नली से यूरेथ्रा से निकलता है। किसका निकलता है? पुरुष का निकलता है। कब निकलता है? जब वो किसी फीमेल के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हैं और उस लेडी को गनोरिया की इन्फेक्शन थी, उससे ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। तो जिस व्यक्ति को गनोरिया हो जाता है, जिस व्यक्ति को गनोरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसका पेशाब का नली से ग्लिट निकलता है। तो डॉक्टर साहब यही चीज बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि ओल्ड सिनर, पुरानी पाप जितने भी किए हैं उससे इंपोर्टेंसी हो गया, अभी नापुंसकता हो गया, और साथ ही साथ अक्सर पहले के जमाने के लोग कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उस समय HIV बोल लीजिए, STD बोल लीजिए, गनोरिया बोल लीजिए, बहुत लोगों को अक्सर हो जाया करता था। तो डॉक्टर साहब ने ये चीज बताने का प्रयास किया है कि पेशेंट का अंदर कहीं ना कहीं इंपोर्टेंसी हो जाता है, नापुंसकता हो जाता है, गनोरिया हो जाता है, और साथ ही साथ मानसिक स्थिति इसका पेशेंट का बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। उसको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्या बोलना है,
उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी लीन थीन इमैसिएटेड, बॉडी में कोई जान नहीं है, खाना हो सकता है खा रहा है भरपेट लेकिन बॉडी में कोई जान नहीं है, सो रहा है लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट स्लीप जिसको हम लोग बोलते हैं। पेशेंट को पूछेंगे कि आपका नींद अच्छा हुआ, नहीं नींद अच्छा से नहीं हुआ डॉक्टर साहब, इनकम्प्लीट स्लीप लेकिन सोया हुआ है। तो इस तरह का कंडीशन, इस तरह का लाइफ हो जाता है एग्नस कैस्ट्रस का पेशेंट का अंदर। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, प्रीमैच्योर ओल्ड एज, मेलंकली, एपैथी, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ कंटेम्प्ट अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम अब्यूज ऑफ द सेक्सुअल पावर फ्रॉम सेमाइनल लॉसेस। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रीमैच्योर ओल्ड एज यानी वो व्यक्ति जिसका उम्र असल में है 30 लेकिन उसको दिखने में लग रहा है 50 ईयर्स का, तो प्रीमैच्योर ओल्ड एज, इसका जो पेशेंट होता है वो उसका उम्र जो है, जो उम्र रहता है उससे कई गुना ज्यादा उसको उम्र दिखने में लगता है। मेलंकली, एपैथी यानी जिस तरह का स्टार्टिंग लाइन मैंने बताया, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोई भी चीज में उसको मन नहीं लगता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, खाने में मन नहीं लगता है, सोने में मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है। जिंदगी अब जीना उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है जिंदगी जी पाना। मैं किस प्रकार से जिंदगी जी पाऊंगा, क्योंकि अब मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा, तो हर तरह से उसका जीवन में अब बर्डन ही बर्डन है। तो इस तरह का लाइफ कुछ हो जाता है एग्नस कैस्ट्रस का पेशेंट का जीवन में। नेक्स्ट लाइन लिखते डॉक्टर साहब, कंप्लीट इंपोर्टेंसी, रिलैक्सेशन, फ्लैसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनाइटल्स, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर, यानी कंप्लीट इंपोर्टेंसी, पूरी तरह नपुंसकता आ चुका है पेशेंट का अंदर। रिलैक्सेशन, जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, जो पेनिस है, जो जेनाइटलिया है, वो पूरी तरह एकदम सिकुड़ चुका है, रिलैक्स हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है और सेक्सुअल पावर बिल्कुल भी नहीं है, ना इच्छा है। तो इस तरह का लाइफ कुछ हो जाता है एग्नस कैस्ट्रस का पेशेंट का। और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फीमेल्स के बारे में कुछ लिखी गई है तो दरकार नहीं जानने का। तो एग्नस कैस्ट्रस का जो पेशेंट है उसका लाइफ कुछ इस प्रकार का हो जाता है, उसको जीने का मन नहीं करता है, सोने का मन नहीं करता है, खाने का भूख लगता है लेकिन उसका बॉडी डेवलप नहीं हो पाता है, सेमाइनल लिमिशन हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, किसी से बात करते हैं, कहीं पे जाते हैं, कुछ देखते हैं, चिपचिपा सा पानी निकल जाता है, इरेक्शन के बिना ही निकल जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, चक्कर आता है, काम करने का मन नहीं करता है। इस तरह का लाइफ हो जाता है एग्नस कैस्ट्रस का। तो इसका पेशेंट का अंदर अब सेक्स करने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना इरेक्शन आता है ठीक से, ना मॉर्निंग इरेक्शन आता है। मॉर्निंग इरेक्शन अगर किसी का अंदर आता भी है तो वो पेनफुल होता है। तो इस तरह का कंडीशन कुछ डेवलप हो जाता है। इसका स्टूल बड़ा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, पास आउट नहीं कर पाता है और वहां से सेमाइनल डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इस तरह कंडीशन कुछ हो जाता है एग्नस कैस्ट्रस का लाइफ में। उसका हाथ पैर कांपता है, ट्रेमर आता है, चक्कर आता है, उसका पेट में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी उसको आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कंडीशन एग्नस कैस्ट्रस का लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हस्तमैथुन किए हो या किसी के साथ सेक्स किए हो। कहने का मतलब अगर बहुत ज्यादा हस्तमैथुन किए हैं या बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं, यानी वो अपने जिंदगी का सभी चांस एंजॉयमेंट जी चुके हैं, बहुत कम एज से जीते हुए आ रहे हैं। अब कम एज से अगर कोई व्यक्ति अगर इतना सेक्सुअली में इंडल्ज रहेगा तो एक सर्टेन एज आने के बाद उसका अंदर प्रॉब्लम शुरू होना ये बात लाजमी है। शादी से पहले एग्नस कैस्ट्रस का पेशेंट का अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, वो शादी करने के बारे में सोच भी नहीं पाता है, अब इस तरह कंडीशन हो जाता है। तो अब इस पेशेंट का अंदर हम लोग एग्नस कैस्ट्रस को किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से इस्तेमाल करना ठीक रहेगा ताकि एग्नस कैस्ट्रस का असर भी हो पेशेंट का अंदर और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो मैं अपना पेशेंट को ये कहता हूं कि आप पहले एग्नस कैस्ट्रस 6 CH में लेके आइए, 6 पावर में लेके आइए। उसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए, लगातार 1 महीना लीजिए। जैसे 6 CH पोटेंसी में लेते हुए एग्नस कैस्ट्रस 1 महीना हो जाए उसके बाद 30 CH में लेके आइए। 30 CH में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को नेक्स्ट मंथ ले लीजिए। 30 CH में लेने के बाद 1 महीना लगातार लेने के बाद 200 में लेके आइए एग्नस कैस्ट्रस। 200 में आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए, लगातार 15 दिन लीजिए इसको। 6 CH 30 CH 1 महीना लेना है, 200 CH 15 दिन लेना है सुबह शाम।
लेने के बाद आप खुद ब खुद एनालाइज करिए कि आपका अंदर क्या चेंजेस हुआ है, कितना इंप्रूवमेंट आया है। बेशक आपका अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया होगा, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आएगा। अगर आपका सिम्टम्स इस प्रकार के हैं और आप एग्नेस कैस्ट्रस अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आपका आना बिल्कुल लाजमी है, आना ही आना है, आएगा ही। तो एग्नेस कैस्ट्रस का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक मेडिसिन आपको और इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका नाम है जिनसिंग और डामियाना। जिनसिंग मदर टिंचर, डामियाना मदर टिंचर, ये दो मेडिसिन आप एग्नेस कैस्ट्रस का कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसको आप लेके आइए और 10 बूंद जिनसिंग मदर टिंचर, 10 बूंद डामियाना मदर टिंचर एक कप में लीजिएगा और उसमें हाफ कप पानी मिला के एक बार सुबह लीजिए, एक बार शाम को लीजिए। इस प्रकार से आप लगातार 2 महीना और जिनसिंग और डामियाना को ले लीजिए। आप देख पाएंगे कि आपका अंदर जो सेक्स प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। आपको और कोई मेडिसिन की दरकार नहीं पड़ रही है। आपका लाइफस्टाइल में ओवरऑल चेंजेस आपको आएगा। आप देख पाएंगे आपका याददाश्त ठीक हो रहा है, आपका भूख प्यास ठीक लग रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको सोने का मन कर रहा है, आपको सेक्सुअली अराउज होने का मन कर रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन आपका अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, लिबिडो आपका अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बॉडी में एक जान आना स्टार्ट हो गया, आप फील करेंगे एनर्जेटिक, आप फील करेंगे एंथुसियाज्म, आप फील करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल चेंजेस आपका बॉडी में फील करेंगे, एनर्जी आपको दिखेगा कि हाँ मेरा बॉडी में ऊर्जा आ गया है। तो इस प्रकार से आप फील करेंगे। आप इसको लीजिए जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है लेने के लिए, उसी प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपका अंदर एग्नेस कैस्ट्रस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और काम कर जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों का मन में इस मेडिसिन को लेके कोई सवाल है तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई वहां पे जरूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।